Hello students, welcome to Punit Bhatia Academy and hope you all are well and good. So first of all, I want to give thanks to all my students for your love and support. आपने जितना भी support किया है पुनीत भाटिया Academy के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. And this video especially for those students who are thinking to start preparation of UPSC, means Indian Administrative Services, and going to select history as a optional subject. वेल हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल की जो क्लासेस हैं वो शुरू करने जा रहे हैं 15 अक्टूबर से. एंड हमारे जो लास्ट बैचेस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड सक्सेसफुली उनके रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री ऑप्शनल, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हिस्ट्री ऑप्शनल क्यों चूज किया जाए, यानी कोई और सब्जेक्ट क्यों नहीं. सो वेल हिस्ट्री ऑप्शनल इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है यूपीएससी के एग्जाम में क्योंकि कोई अगर नया स्टूडेंट है, फ्रेशर है, बिगनर है एंड ही और शी डज नॉट नो अबाउट द सब्जेक्ट विच पर्टिकुलर ऑप्शनल चूज किया जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री ऑप्शनल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास में हिस्ट्री को रीड किया एंड आप एक फैमिलियर हो. कोई और ऑप्शन लेने से आपको उसको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको उसको स्टार्ट करना होता है. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन, मैं आपसे पूछूं गांधी जी के बारे में, मैं आपसे पूछूं अकबर के बारे में, तो एटलीस्ट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में यू नो वेरी वेल अबाउट दीज पर्सनैलिटीज एंड अबाउट दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स. तो आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है हड़प्पा सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, और मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, मुगल एम्पायर, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में फ्रीडम फाइटिंग स्ट्रगल. आपने ये सब चीजें अपने एकेडमिक में पढ़ी हैं, अपनी एनसीईआरटी में पढ़ी हैं. सो पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको इसको जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी आपको इसको रेडी करना होता है क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं उनको पता है कि चाहे उनका ऑप्शनल फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, ह्यूमैनिटी के कोई सब्जेक्ट आप लेके बैठ रहे हैं, या कोई साइंस बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं, वो कोई भी ऑप्शन जब चूज करते हैं तो एक जनरल पेपर में हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है. चाहे वो प्री का एग्जाम हो, जीएस जब हम प्री में बात करते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चंस की रेंज हिस्ट्री के टॉपिक से पूछी जाती है जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर उसके बाद जब आपका मेंस एग्जाम होता है तो उसमें भी जीएस पेपर 1 में आपको हिस्ट्री लिखनी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपके सब्जेक्ट में है. तो ऐसे में आप हिस्ट्री ऑप्शन अगर नहीं भी लेते तब भी आपको हिस्ट्री को एटलीस्ट 25 से 35% फॉर जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको गो थ्रू करना ही है. और अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल आप ले लेते हैं तो ये आपको दोनों तरह से हेल्प कर जाता है. जैसे आपने हिस्ट्री ऑप्शनल पहले अगर आपने अपनी क्लासेस खत्म कर ली तो आपको हिस्ट्री एज ए जीएस पढ़ने की देयर इज नो नीड टू गो थ्रू हिस्ट्री, टू रीड हिस्ट्री एज ए जीएस पॉइंट ऑफ व्यू. आर यू गेटिंग? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री ऑलरेडी यू कंप्लीटेड, then when you are going to start history as a optional, so already you had completed 35% portion of your history optional syllabus. So there is a need only to complete 65% remaining part of history as a history optional syllabus की जो डिमांड है. तो वेल हिस्ट्री ऑप्शनल इसी वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आप ऑप्शन ले चाहे ना ले, आपको 25 से 35% हिस्ट्री एज ए जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ना ही होता है. सो वेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग हिस्ट्री ऑप्शन की क्लासेस शुरू करेंगे 15 अक्टूबर से, जिसमें हमारी क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है जिसको हम आपके साथ शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसकी पीडीएफ. एंड डेली हम अपनी हर क्लास में जो राइटिंग पैटर्न है यूपीएससी में किस तरह से लिखना चाहिए एक स्टूडेंट को, वो बहुत मैटर करता है. आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो लेकिन अगर आप लिखने के चोर हो तो आप यूपीएससी के एग्जाम कभी क्रैक नहीं कर सकते. सो वेल ये मेरा सजेशन है, पहले ही आप इस बात को चेक कर लें कि आपको लिखना बुरा तो नहीं लगता. अगर आपको लिखना बुरा लगता है तो यू आर नॉट गुड स्टूडेंट फॉर यूपीएससी. और किस तरह से लिखना है, आपको लिखना अच्छा लगता है लेकिन आपको पैटर्न नहीं पता कि सर राइटिंग स्टाइल क्या होता है, किस तरह से गागर में सागर हमको भरना है, बिकॉज 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स,
में क्वेश्चन अब ऑप्शनल में पूछे जाते हैं। अब वो भी ट्रेंड नहीं रहा कि 500 वर्ड्स में हिस्ट्री ऑप्शनल का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं आउट ऑफ 8, तो उसमें भी यूपीएससी अब क्या करता है कि एक क्वेश्चन के ए बी सी पार्ट बनाता है, ताकि वो 5 क्वेश्चन में कहीं आपसे 10 टू 15 क्वेश्चंस आपसे उसकी रेंज बढ़ जाती है। क्योंकि अगर वो 500 का एक क्वेश्चन आपसे पूछता है और वो 200 के 3 क्वेश्चंस आपसे पूछता है, तो वो रेंज उसको एक मिल गई आपसे क्वेश्चन पूछने की। तो दोनों तरफ से फायदा है, स्टूडेंट को इसलिए फायदा है कि एक 500 क्वेश्चन वर्ड्स का कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया और आपको नहीं आता, तो सीधा वो आपके लिए एक तरह से लॉस है नंबर्स का। लेकिन अगर आपसे एक ही क्वेश्चन में एबीसी करके 3 बातें पूछी जाए, 3 टॉपिक को कवर करवाता है यूपीएससी, तो हो सकता है आपको 3 में से 2 बातें, 2 क्वेश्चंस आपको आते हो, आपको ए और बी आता हो, आपको ए और सी आता हो, आपको बी और सी आता हो, या आपको एक ही आता हो, तो कम से कम कुछ नंबर गेन करने के चांसेस होते हैं। एंड 200 वर्ड्स में जब आप लिखते हो, तो आपके लिए थोड़ा इजी भी है कि आपको ज्यादा कोई स्टोरी नहीं लिखनी, आपको टू दी पॉइंट अपनी बातों को एक्सप्लेन करना है, जो भी यूपीएससी के क्वेश्चन की डिमांड है। तो इस तरह से आपको एक प्रैक्टिस करनी होती है कि विद इन द लिमिट ऑफ यूपीएससी ने जो लिमिट दी है 200 वर्ड्स की, उस वर्ड लिमिट में मुझे किस तरह से अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है, अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे अगर आप फालतू बात लिखते हो, या 200 के क्वेश्चन वर्ड लिमिट है उसमें आप 250 वर्ड्स लिखते हो, तो आप दो तरह से अपना लॉस करते हो। एक तो डेफिनेटली यूपीएससी जो है, जो एग्जामिनर होगा, वो आपके नंबर्स जरूर काटेगा। एंड सेकंड पॉइंट, जब आप 200 वर्ड लिमिट के क्वेश्चन का आंसर 250 वर्ड्स में दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने ही टाइम को खराब कर रहे हो। क्योंकि वो जिस तरह से फ्रेमिंग की जाती है पेपर की, वो इस तरह से फ्रेमिंग होती है कि 4000 वर्ड्स, 3500 टू 4000 वर्ड्स आपको लिखने हैं 3 आवर्स में। और उसको अगर आपने अपनी ही वर्ड लिमिट को आपने एक्सटेंड कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया, उसको बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी एक लिमिट है। 4000 वर्ड से ज्यादा आप लिख नहीं सकते, ये बिल्कुल हाइट मैक्सिमम पीक एक लिमिट है, इससे ज्यादा एक स्टूडेंट लिख भी नहीं पाता। तो आप कहीं ना कहीं अपने किसी और क्वेश्चंस में अपनी वर्ड लिमिट जरूर कम करोगे, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा। तो आप समझ गए कि कितना इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर वर्ड लिमिट में आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। तो उसकी बॉडी जो है वो कैसी हो, उसका इंट्रोडक्शन कैसा हो, उसका एंड ऑफ द क्वेश्चन कैसा हो, वो बड़ा मैटर करता है। आपसे पूछा जाए कि द रोल ऑफ गांधी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें दैट गांधी फादर ऑफ नेशन, इस तरह से क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जाए इंट्रोडक्शन में। अब मैं एग्जामिनर हूँ, मेरे पास कॉपी आई और मैंने इस कॉपी को देखा, और 500 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे स्टार्ट किया। लेकिन अब एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे स्टार्ट कर रहा है, गांधी was not a personality but he was the principle, यानी वो एक सिद्धांत था। उसको अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो, द प्रिंसिपल, तो आप डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में कामयाब जरूर होंगे। ये एक अलग स्टाइल है, एक अलग लाइन है, यूनिक लाइन है, लीग से हटके एक लाइन है। और इस इंट्रो से एग्जामिनर को पता लग गया कि आप गांधी जी को कितना जानते हो। यानी आप एक रटा रटाया स्टेटमेंट नहीं लिखते, जो सब दुनिया लिख रही है कि गांधी जो है फादर थे नेशन के। तो ये पैटर्न आपको किस तरह से लिखना, आपको 2 लाइनों में ही एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना है कि सर आई नो वेरी वेल अबाउट द टॉपिक, और मेरी जो नॉलेज है, जो मेरी जानकारी है इस टॉपिक को लेकर, वो थोड़ी डिफरेंट है बाकी भीड़ से। तो ये आपको यूनिक बनाता है, और यही यूनिकनेस आपको आईएएस बनाती है और आपको एग्जाम क्रैक करवाती है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट अपीयर होते हैं, कभी यूपीएससी किसी को नाराज नहीं करता, किसी को होपलेस नहीं होने देता, सबको नंबर दिए जाते हैं। 50% नंबर सबको मिल जाएंगे इस क्वेश्चन पे गांधी जी के। लेकिन जिसने इन लाइनों को थोड़े अलग ढंग से लिखा, उसको 60%, 55%, और वो जीतता है। 50% वाला, 45% वाला हार जाता है, और उसको कभी समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ पे हारा। उसे यही लगता है कि 5% से मेरा जो है एग्जाम नहीं निकला, या 2% नंबर मेरे कम थे जिसकी वजह से मैं क्रैक नहीं कर पाया। लेकिन वो कभी इस बात को नहीं समझता कि उसके लिखने में कमी थी। थोड़ा सा अगर वो लीक से हटकर थोड़ा सा एक अलग सोच से उस क्वेश्चन का आंसर देता, तो शायद उसको भी 50 की जगह 55 मिलते, और आज वो भी आईएएस होता और उसका एग्जाम क्रैक हो गया। तो वेल स्टूडेंट, ये सभी बातें हम अपनी क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं, आपको पैटर्न समझाते हैं कि किस तरह से आपको ये करना है।
और एवरी क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक आपको देते हैं ताकि आप लिखें और उसके बाद हम आपकी कॉपी चेक करें और आपको बताएं कहाँ पे आपकी गलती रही। तो वेल स्टूडेंट, होप आप जो भी आपके नियर डियर हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, कोई भी अगर स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहा हो तो आप पुनीत भाटिया एकेडमी को ज्वाइन करें। हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस हम लोग 15 अक्टूबर से हमारा बैच स्टार्ट होगा। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्विज, इसमें हम लोग कुछ एमसीक्यू स्टाइल के क्विज भी खेलते हैं ताकि आपकी पकड़ उस टॉपिक पे अच्छी बन जाए और राइटिंग प्रैक्टिस जो मस्ट है वो आपसे करवाई जाती है। तो वेल स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू पुनीत भाटिया एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।